हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है आपकी बाइक मॉडिफिकेशन में काम आने वाले टूल के बारे में, जिसे ड्रिल मशीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ड्रिल मशीन होती है, ये हर एक मैकेनिक या फिर कंस्ट्रक्शन साइट या फिर DIY यानी डू इट योरसेल्फ के काम में आने वाली बहुत काम की चीज़ है। वैसे तो ड्रिल मशीन के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, पर आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रिल मशीन होती क्या है? फ्रेंड्स, ड्रिल मशीन एक ऐसी मशीन है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी मटेरियल में होल बना सकते हैं या छेद कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या यूज़ हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीवार में हमें मान लीजिए PVC गिट्टी या स्टील का फास्टनर फिक्स करना हो, तो दीवार में होल करने के लिए इसका यूज़ होता है। बाइक के मॉडिफिकेशन के लिए हमें कहीं पे भी प्लास्टिक में या बाइक के फ्रेम में होल करना हो या उसमें नट बोल्ट डालना हो, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब ड्रिल मशीन जो है 2 तरह की आती हैं। एक तो वायर वाली, एक बिना वायर वाली, जिसे कॉर्डेड और नॉन कॉर्डेड मशीन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जिसमें भी इस तरह का प्लग वगैरह तार होती हैं, ये जो ड्रिल मशीन होती हैं आपकी मेंस की वोल्टेज पे, यानी कि आपके घरों में आने वाली बिजली 230 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। इनको पावर आपके घर के बिजली से मिलती है। पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप जो है अपनी ड्रिल मशीन के लिए पावर अवेलेबल नहीं होती। उस केस में क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तार छोटा पड़ता है, या आपके जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है पर हमें वहाँ पे होल करना है, तो वहाँ के लिए बैटरी वाली जो हैं ड्रिल मशीन्स आती हैं। उन ड्रिल मशीन में एक अलग से बैटरी लग जाती है, 12 वोल्ट और 48 वोल्ट, इस तरह की जो बैटरी लग जाती हैं, वो बैटरी से चलती हैं। तो उनके साथ आपको किट मिलती है, उसमें आपकी 2 बैटरी होती हैं, चार्जर होता है और आपकी ड्रिल मशीन होती है। तो अगर आपको हैवी ड्यूटी काम करने हैं तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा महंगी आपकी मशीन आती है बैटरी में। और अगर आप मेंस ऑपरेटेड चाहते हैं तो वो आपके आधे रेट में वही मशीन मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब ड्रिल मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ड्रिल मशीन के क्या क्या हिस्से होते हैं और ड्रिल मशीन कैसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ड्रिल मशीन में जो सबसे मेन चीज़ होती है, वो आपकी तो सबसे मेन चीज़ तो होती है आपका ये चक। इस चक का, ये जो चक होती है, इसी के अंदर आपकी जो बिट है, आप देख सकते होंगे, ये जो चक है ये आपकी बिट को पकड़ने के लिए होती है। इसको जितना हम घुमाएंगे उतना ही ये आगे पीछे होता है और टाइट होता चला जाता है। इसके अंदर हम अपनी अलग अलग साइज़ की बिट जो है हम इसमें लगा सकते हैं। इस चक को कसने के लिए आपकी इस तरह की आती है। तो हम बिट को इसमें क्या करते हैं, इसको खोलने और टाइट करने के लिए हमें इसे इस तरह से लगा के टाइट करना पड़ता है। दूसरा पार्ट होता है आपकी जो हाउसिंग। पहले जो हाउसिंग आती थी वो मेटल की आती थी, पर अब जो हाउसिंग आ रही है वो प्लास्टिक की आती है। किसी किसी हैवी ड्यूटी मशीन्स में जो हाउसिंग है वो आपकी मेटल की अभी भी आती है, पर आजकल जैसे अच्छे ग्रेड की प्लास्टिक आने लगी है, हैवी ड्यूटी प्लास्टिक आने लग गई है, तो उस केस में अब जो है प्लास्टिक की हाउसिंग आती है। उसके बाद आती है आपकी नेम प्लेट और उसका मॉडल नंबर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है। उसके बाद आता है स्विच। इस स्विच को दबाने से आपकी जो मशीन है वो चलती है। उसके बाद है फॉरवर्ड रिवर्स स्विच। इसको इस तरह से फॉरवर्ड या रिवर्स किया जाता है। अगर हम मान लीजिए आप पेंच कस रहे हैं तो उस टाइम पर इसको फॉरवर्ड रिवर्स किया जाता है। इसके बारे में मैं भी डिटेल में बताऊंगा। ये आपका होता है जो है पिस्टल ग्रिप हो गई, इसे पिस्टल ग्रिप हैंडल बोलते हैं। जो मशीन्स छोटी होती हैं उसमें स्क्रू कसने के लिए या ड्रिल कसने के लिए उनको इस तरह से पकड़ा जाता है, पर कुछ मशीन जैसे हैवी काम करना होता है, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उस टाइम पर हमें इसमें हैंडल की ज़रूरत होती है। जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं उसके साथ हैंडल भी आता है। उस हैंडल को इसमें कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है। हैंडल लगाने के बाद उसको कस दिया जाता है और फिर हम इस तरह से दोनों हाथों से फोर्स लगा के ड्रिल हम कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये है स्विच लॉक होता है। इस स्विच को दबा के अगर हम इस बटन को दबा देंगे और स्विच को छोड़ देंगे तो मशीन ऑन रहेगी।
जैसे ही हम इस स्विच को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा और आपकी मशीन बंद हो जाएगी। अब आती है ये, इसे टॉर्क ड्राइवर कहते हैं, इसे ड्राइवर ड्रिल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मेनली इसका काम होता है आपका जो है नट बोल्ट कसने के लिए, किसी स्क्रू को खोलने कसने के लिए मेन काम होता है इसका। और इसके साथ अलग तरह की ड्रिल बिट भी आती हैं जिससे कि हम किसी भी चीज़ में छेद भी कर सकते हैं। तो ये आपकी ड्रिल ड्राइवर होती है, इसे टॉर्क ड्राइवर भी कहते हैं। उसके बाद आपकी आती है ये आपकी हाई स्पीड ड्रिल होती है। ये काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं और किसी मान लीजिए लोहे में मेटल की किसी सरफेस में होल करने के लिए तेज़ी से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपकी आती है ये हैमर ड्रिल। इस हैमर ड्रिल की मदद से आप कंक्रीट में या फिर आप आरसीसी के स्लैब में या फिर जो है किसी हार्ड सरफेस में आप जो है होल कर सकते हैं। तो वैसे मेनली तो ये दीवारों के लिए या कंक्रीट में छेद करने के लिए मेनली होती है। इसमें हैमर लगा होता है जो कि आगे पीछे मूव करता है। पर जो आपका जो टॉर्क ड्राइवर होता है इसके अंदर भी हैमर होता है, और जो इसका हैमर होता है वो घूमने वाला हैमर होता है, वो आगे पीछे नहीं चलता, वो घूमने वाला हैमर होता है। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे आपके जो ड्रिल ड्राइवर के बारे में। ये भी कई तरह की पावर से चल सकता है, यानी कि बिजली से चल सकता है, मेन बिजली से चल सकता है या बैटरी से चल सकता है। तो इसका मेन काम होता है किसी स्क्रू को कसने के लिए। आपका जो चक होता है इसे की लेस चक कहते हैं। इसमें किसी की तरह की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देख पा रहे होंगे, इसका सॉकेट है वो हेक्सागोनल शेप में है, इसलिए इसे हेक्स ड्राइव बोलते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं इसका यूज़ अगर स्क्रू खोलने या टाइट करने के लिए होगा या नट बोल्ट खोलने या टाइट करने के लिए होगा तो हमें रिवर्स फॉरवर्ड का बटन तो चाहिए ही होगा। तो इसमें ये रिवर्स फॉरवर्ड का बटन होता है, ये उल्टा सीधा इसको चलाने के लिए होता है। इसमें जो स्विच होता है इसको हम जितना दबाएंगे ये उतना ही स्पीड से घूमेगी। इसमें कई तरह की बिट आती हैं। इसको लगाने के लिए हमें जो है इसमें हेक्सागोनल ही बिट लगती है इसके अंदर। इसको डाल के हमें इसको उठाना पड़ता है और ये अंदर लॉक हो जाती है। उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ अडेप्टर भी आते हैं। उसके बाद ये अडेप्टर है, इसे हेक्सागोनल टू हाफ इंच ड्राइव बोलते हैं। इसमें हम जैसे टूल किट है, जैसे नॉर्मल आपने देखी होगी ये काफ़ी सारे पीसेस वाली टूल किट होती है, इसमें हम इसको अटैच कर सकते हैं इस एडेप्टर की मदद से। इसी से मैं ज़्यादातर अपने पार्ट्स के जो है नट बोल्ट खोलता हूँ। और इससे ये जैसे कि आप जानते हैं ये छोटा ड्राइवर है, छोटी ड्रिल ड्राइवर है, तो इससे ज़्यादा हेवी नट बोल्ट मैं इससे यूज़ नहीं कर सकता, उससे आप इसका हैमर ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था हैमर जो है वो आपकी हैमर वाली ड्रिल में भी हैमर होता है और इसमें भी हैमर होता है। पर इसमें जो हैमर होता है वो घूमने वाला हैमर होता है, वो आपकी मशीन की मोटर के हिसाब से साथ साथ घूमता है, उसको सर्कुलर मोशन में हिट करता है, मतलब उसको चोट मारता है, चोट मार मार के उसको टाइट करता है। इसकी एक खासियत ये भी होती है कि जैसे आप मान लीजिए आपका स्क्रू टाइट हो चुका है तो ये ऐसा नहीं घूमता ही चला जाता है। ये स्क्रू टाइट होने के बाद जो इसके अंदर फोर्स लगनी बंद हो जाती है और ये मोटर घूमती रहती है पर स्क्रू रुक जाता है, जिससे कि इसके जो हेड होता है वो घिसता नहीं है। पर अगर आप ड्रिल मशीन में ये बिट लगा के अगर करते हैं तो स्क्रू रुकने के बाद भी मशीन जो है हेड के ऊपर स्लिप मार जाती है और जो स्क्रू का हेड है वो आपका घिस जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मशीन होती है ये किसी भी तरह के स्क्रू को कसने के लिए सबसे बढ़िया मशीन होती है। इसमें अलग अलग तरह के आपके अडेप्टर आते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है आपकी हाई स्पीड ड्रिल की। ये जो हाई स्पीड ड्रिल है जो है लोहे वगैरह में और चीज़ों में होल करने के लिए होती है। जैसे कि मैंने बॉश की ये ली हुई है प्रोफेशनल सीरीज़ की ब्लू आपकी GSB 16RE ली हुई है। इसके अंदर जो है आपकी 13 mm की आपकी जो चक आती है।
फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं चक कैपेसिटी मिनिमम मैक्सिमम, यानी कि इसके अंदर जो चक है इसके अंदर हम 1.5 mm से लेकर 13 mm तक की बिट लगा सकते हैं। ये इसकी चक की कैपेसिटी यानी चक का मैक्सिमम साइज है। पर यहाँ पे आप ड्रिलिंग रेंज देखेंगे तो यहाँ पे ड्रिलिंग डायमीटर इन कंक्रीट, ड्रिलिंग डायमीटर इन वुड, तो यहाँ पे जो है 16 mm दिया हुआ है और 25 mm दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मान लीजिए 13 mm का उसका होल है तो फिर वो 16 mm की बिट को कैसे पकड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो 16 mm की जो बिट है ये इसका चक्का साइज नहीं है, ये आप मैक्सिमम बिट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कंक्रीट में अगर यूज़ करना है तो आप इसमें मैक्सिमम 16 mm की बिट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वुड में यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25 mm की बिट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, लोहे और कंक्रीट के मुकाबले इसमें सबसे ज़्यादा साइज़ 25 mm का यूज़ हो जाता है इसमें। वहीं जो कंक्रीट वाली बिट है उसमें 16 mm की बिट का यूज़ होता है, क्योंकि वो लोहे के मुकाबले ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जहाँ पे 13 mm की चक होने के बावजूद यहाँ पे स्टील का डायमीटर लिखा है 12 mm, यानी कि 12 mm की जो है बिट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे चक का साइज़ कुछ भी हो। ऐसी मशीनों में शैंक का साइज़ सेम रहता है, बाकी जो बिट आगे से हेड होता है, बिट होती है, उसका साइज़ चेंज होता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शैंक इसका वही है सेम, हैमर वाला, पर आगे से बिट मोटी होती चली जा रही है। ये 16 की बिट है और ये आपकी 20 की बिट है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर 16 mm मोटी आप इसके अंदर बिट लगा सकते हैं। 16 mm के ये जो होल होता है ये आपकी 16 mm की बिट को नहीं ले सकता। उसका मतलब ये होता है कि वो आपकी 16 mm की बिट के कंपैटिबल है। हाई स्पीड जो ड्रिल होती है उसके अंदर भी किसी किसी में रिवर्स फॉरवर्ड का आपका ऑप्शन दिया होता है। इसको इस तरह से घुमाएंगे तो फॉरवर्ड और इस तरह से घुमाएंगे तो रिवर्स वगैरह होती है। हाई स्पीड ड्रिल में जो है आपको हैंडल भी मिलता है, अगर आपको फोर्स लगानी है कुछ इस तरह से दबा के आपको इसका यूज़ करना है। इस वाली ड्रिल में भी जो है वेरिएबल स्पीड आपका मिलता है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर एक एडजस्टेबल करने वाली नॉब भी है। इसके हिसाब से हम जैसे मान लीजिए हमने सबसे लो पे की हुई है तो ये ज़्यादा नीचे बटन नहीं जाएगा, और जितना ये जाएगा उतनी स्पीड आपकी ड्रिल की होगी। और इसको पूरा फुल कर देंगे, पूरा घुमा देंगे तो ये जो बटन है ये आपका पूरा नीचे चला जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें अलग अलग तरह की आप बिट देख पा रहे होंगे, ये मेसन वाली बिट है, यानी इसमें दीवार में या फिर आप सेरेमिक की कोई चीज़ें हैं जैसे वॉश बेसिन वगैरह या किसी चीज़ में इस तरह की बिट से, या मार्बल टाइल में अगर होल करना हो तो इस तरह की बिट का यूज़ होता है। ये आपकी लोहे वाली बिट है और ये आपकी लकड़ी वाली बिट है। ये आपकी स्पेशल लकड़ी में छेद करने के लिए होती है। इसमें सेंटर में ये टिप होती है। पहले ये लकड़ी में होल करने के बाद सेंटर में आ जाती है, उसके बाद फिर ये साइड से होल करती हुई चली जाती है। फ्रेंड्स, लोहे की बिट को यूज़ करने के लिए, इस मशीन में यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बिट को डालना पड़ता है, उसके बाद आपको चक को घुमाना पड़ता है ताकि बिट जो है आपकी सेंटर में आ जाए। उसके बाद जब भी आप लोहे की बिट को यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे आपको इस की का यूज़ करके इसको अच्छे से टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो है जो मान लीजिए अगर आपकी बिट कहीं फंसती है तो आपकी जो चक है उसके जो ये दांते बने हुए हैं यानी टीथ बने हुए हैं, ये टीथ आपकी बिट पे स्लिप मार जाएंगे और ये पॉलिश हो जाएंगे एक तरह से, और फिर आपकी जो चक भी ख़राब हो जाएगी और बिट भी ख़राब हो जाएगी। फिर आपको नई चक लानी पड़ेगी। तो उसको टाइट करने के बाद अच्छे से टाइट कर देना चाहिए जब भी आप अगर लोहे में आप होल कर रहे हैं तो। ड्रिल मशीन्स के साथ डेप्थ स्टॉप भी आता है। इस डेप्थ स्टॉप को एडजस्ट करके फिक्स किया जाता है ड्रिल मशीन के ऊपर। मान लीजिए अगर आपको 3 इंच की पीवीसी गिट्टी पतली दीवार में फिक्स करनी है और आपकी ड्रिल बिट लंबी है तो वॉल के अंदर आर पार होल ना हो जाए, इसलिए जितनी लंबी आपकी गिट्टी या फास्टनर होता है उतना मेज़र करके डेप्थ स्टॉप को पीछे सेट कर दिया जाता है। उससे ड्रिल उतनी ही अंदर जाती है जितना उसको एडजस्ट करके पीछे लगा रखा हो। बिट अंदर चली जाती है और ये दीवार पर टिक जाता है
और ड्रिल मशीन को और आगे बढ़ने नहीं देता, जिससे उतना ही होल हो पाता है जितना इसको हमने मेजरमेंट करके एडजस्ट किया हो। इसमें भी आप जो है स्लो स्पीड का यूज़ करते हुए फॉरवर्ड रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इससे स्क्रू भी कस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें इसमें हैमर फंक्शन भी है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें हैमर फंक्शन भी है, इसमें नॉर्मल ड्रिल का भी फंक्शन है और हैमर का भी फंक्शन है। तो ये वैसे तो आपकी हाई स्पीड ड्रिल है। ये कॉम्बी ड्रिल भी कहलाती है, क्योंकि ये हैमर ड्रिल और नॉर्मल ड्रिल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसे कॉम्बी ड्रिल भी कहते हैं। पर ये ज़्यादा हैमरिंग नहीं कर सकती, ये आपकी नॉर्मल हैमरिंग के लिए यूज़ होती है। छोटे मोटे अगर आपको दीवार में छेद करनी हो तो उसके लिए ये यूज़ होती है। अगर आप इसके थ्रू वैसे तो इसके अंदर बिट भी आसानी से, नॉर्मल वाली बिट जो है इसके अंदर आसानी से लग जाती है। कुछ इस तरह की जो बिट होती हैं वो इसके अंदर आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी तीनों तरफ से इसको जो है सपोर्ट कर रही है। तो तीनों तरफ से इसको जो है आपको इसको जो है सपोर्ट मिल गया है। तो आप जो है इसका यूज़ भी आप स्लो स्पीड पे किसी स्क्रू को कसने के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार इसका जो है बिट अगर आपको चेंज करनी पड़ती है तो कुछ इस तरह का आपको अटैचमेंट मिलता है। ये मैग्नेटिक अटैचमेंट है। इसको हम इस तरह से एक बार हम इसको इसको इस तरह से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसमें हम अलग अलग तरह की बिट को डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये जो बिट होती है ये नॉर्मली इस तरह से आसानी से लग जाती है, ये मैग्नेटिक है, तो इस तरह की ये बिट इसमें आसानी से लग जाती है, तो इसको आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बिट वगैरह हैं, कुछ अटैचमेंट हैं जो आप नॉर्मल ड्रिल के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं। इन सारी बिट को, इन सारी ड्रिल्स को मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके एक दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये आपकी जो है हैमर ड्रिल है। ये जो हैमर ड्रिल है ये इसका सबसे मेन पर्पस बस यही है कि ये दीवार में हैमरिंग फंक्शन का यूज़ करते हुए, यानी जो हैमर की तरह यूज़ करते हुए दीवार में छेद करने के लिए, इसमें भी आपका डेप्थ गेज है। फ्रेंड्स, जो हैमर ड्रिल होती है इसमें जो है मेनली जो चक आती है वो आपकी कीलेस चक होती है, यानी कि इसको नीचे इस तरह से दबाने से जो है आपकी बिट सीधा इसके अंदर चली जाती है और इसी तरह से दबा के आपकी बिट जो है इसमें से बाहर आती है। इसमें जो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक नॉब होती है। ये आपकी नॉर्मल ड्रिल के लिए होती है, जैसे ड्रिल अगर नॉर्मली तरीके से चले तो ये उसके लिए होती है। इसको जो है इस तरफ सेट करने से जो है आपका ड्रिल और हैमर दोनों फंक्शन काम करते हैं, और इसको इस तरफ करने से सिर्फ आपकी हैमरिंग होती है। फ्रेंड्स, इसमें जो है बिट आपकी घूमती नहीं है, इसमें सिर्फ हैमरिंग हैमरिंग होती है, यानी जो आपकी बिट है उस पर चोट लगती रहेगी। वो किस उसका इसका क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये हैमर होती है, हैमर ड्रिल होती है, इसमें हैमरिंग फंक्शन भी होता है और ड्रिल करने का भी फंक्शन होता है। तो जो आपकी ये जो बिट होती है, हैमर वाली जो बिट होती है, इसमें दो तरफ इस तरह से खांचे होते हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो बिट है वो लॉक हो जाती है बॉल बेरिंग में, और ये जो है यहाँ से जो होता है आपकी जो बिट है होल्ड रहती है, यानी ये वाला हिस्सा इसी पे जोर लगता है, इसी पे मोटर जो है इसे घुमाती है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका जो हैमर के अंदर का जो पिस्टन होता है वो यहाँ पर चोट मारता है, जिससे ये अंदर की तरफ ठुकती चली जाती है और ये साथ ही साथ घूमती चली जाती है, जिससे कि अंदर इसके आगे आने वाली कोई भी रोड़ी, कंकड़, पत्थर वगैरह या सीमेंट वो है वो क्रैक भी हो जाती है और साथ ही साथ वो उसके अंदर छेद भी होता चला जाता है। तो इस बिट का यूज़ करने के लिए हमें इस कॉम्बी फंक्शन पे हमें इसे सेट करना पड़ता है, हैमर प्लस ड्रिल। इसको लगाने के लिए हमें जो है बिट को सही तरीके से लगाना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे ये अंदर नहीं जा रही है,
वो इसलिए अंदर नहीं जा रही है क्योंकि इसका अभी जो इसकी जो खांचा है, इसका जो स्लॉट है वो सही डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुआ है। ये अब आपकी अलाइन होके और बिट अंदर चली गई है। इसको निकालने का तरीका भी ऐसा ही है। फ्रेंड्स, अब ये जो दो फंक्शन है, ये इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। इन हैमर के लिए आप जो है कुछ इस तरह की जो है छेनी, जिसे हिंदी में छेनी कहते हैं, इस तरह की चीज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें SDS प्लस वाला जो है इसमें खांचा है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ SDS प्लस और SDS मैक्स वगैरह के बारे में, तो फ्रेंड्स SDS प्लस जो होती है उसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसके दो तरफ स्लॉट होता है, दो तरफ खांचा होता है। एक साइड में लॉकिंग के लिए, बॉल बेरिंग वगैरह के लिए लॉकिंग के लिए यहाँ पे स्लॉट होता है। वहीं SDS मैक्स में क्या होता है, ये दूसरी तरह का शैंक सिस्टम है। इसमें जो है बड़ी बिटों के लिए यूज़ होता है, ये छोटी बिटों के लिए नहीं होता, बड़ी बिटों में यूज़ होता है, ब्रेकअप वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसमें जो स्लॉट होता है बड़ा होता है, और इसमें जो खांचे होते हैं वो नीचे भी एक खांचा होगा और ऊपर दो खांचे होते हैं। तो ये SDS मैक्स है। ऐसे ही एक तीसरी तरह की जो शैंक और आते हैं, ये और भी हाई फाई मशीनों के लिए यूज़ होते हैं। इसे स्प्लाइन कहते हैं, स्प्लाइन शैंक कहते हैं। इसमें चारों तरफ ही खांचे होते हैं। तो इसको लगा के हम आपकी दीवारों की चिपिंग कर सकते हैं, दीवारों पे से प्लास्टर हटा सकते हैं। थोड़ा बहुत ईंटों को भी हम इससे तोड़ के होल वगैरह बना सकते हैं दीवार के अंदर। कंक्रीट RCC वगैरह को तोड़ने के लिए आपकी ब्रेकर्स आते हैं, वो हैवी होते हैं, ज़्यादा पावर वाले होते हैं, उन्हें ब्रेकर्स कहा जाता है। इस चीज़ल को भी लगाने के लिए वो भी इसी तरीके से लगाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जो होता है ये अब यहाँ पे लॉक है, तो हम अब इस पे हैमर फंक्शन पे इसको करके अगर इसको चलाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ हैमर जो है आगे पीछे मूव करके इस बिट के पीछे चोट मारेगा, हिट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे झटका लगेगा और आप जो है किसी भी सरफेस में, मतलब दीवार में या ईंटों को आसानी से तोड़ सकती है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें ये वाला फंक्शन कौन सा है। इसमें एरो बना हुआ है और रोटेशन का जो है साइन है। यहाँ पर सेट करते ही ये वाली जो बिट है आपकी इस तरह से घूमने लगती है, यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए हमें छत में चिपिंग करनी है, तो इसको यहाँ पर ऐसे इस तरह से सेट करके और इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, तो ये बिट है जो आपकी घूमेगी नहीं, ये लॉक हो जाएगी। फिर हम आसानी से दीवार में जो है छत पे हम चिपिंग कर सकते हैं। इन ड्रिल्स में जितने भी ड्रिल वगैरह हैं, इनमें रिवर्स फॉरवर्ड इसमें भी होता है। रिवर्स फॉरवर्ड का यूज़ करके हम जो है इसमें एक अडेप्टर भी आता है, जैसे ड्रिल चक अडेप्टर कहते हैं, SDS2 ड्रिल चक अडेप्टर कहते हैं, वो भी 13 mm का होता है। तो उसमें वो अडेप्टर लग के और जो है आप नॉर्मल जो गोल वाली बिट हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी जो है आप जब भी जो है वो अडेप्टर यूज़ करते हैं, SDS प्लस टू ड्रिल चक वाला जो चक अडेप्टर यूज़ करते हैं, उसको कभी भी हैमरिंग फंक्शन पे यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो हैमर होता है वो आपकी चक के रोड पे हिट करता है, पर जो रोड होती है वो आपकी बिट से अटैच नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, जब भी वो हैमर हिट करता है तो वो आपकी चक की रोड पे, अडेप्टर की रोड पे हिट करता है, और जो अडेप्टर की रोड है वो आपके जो जॉज होते हैं, उस जॉज होते हैं, 3 जॉज होते हैं, उनको होल्ड करने वाली रिंग पे हिट करता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप उस पे नॉर्मल बिट लगा के, अडेप्टर लगा के, नॉर्मल बिट लगा के अगर हैमरिंग फंक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका चक जो है, अडेप्टर जो है वो टूट जाएगा। इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ही लोग इन मशीनों का यूज़ करते वक्त उस अडेप्टर को तोड़ देते हैं। इसलिए उसकी सेल भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है।
जो एडाप्टर हैं वो टूटते रहते हैं और लोग नए एडाप्टर खरीद के यूज़ करते रहते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि हैमर फंक्शन के साथ उस चक एडाप्टर का यूज़ नहीं होता है। वो सिर्फ आप ड्रिल फंक्शन के साथ कर सकते हैं। आप उससे सिर्फ नॉर्मल बिट के साथ ड्रिल कर सकते हैं या छोटा-मोटा आप हैमरिंग कर सकते हैं, पर आप उसको पूरी फ़ोर्सफुली हैमरिंग करेंगे तो वो एडाप्टर आपका टूट जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी मेन बिट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। वो जो कनेक्शन होता है आपके जो बिट के जो एडाप्टर की बिट होती है, एडाप्टर के जो आपका शैंक होता है, उससे होते हुए फिर आपकी रिंग पे उसका लोड जाता है, रिंग से फिर उसके जॉस पे लोड जाता है। तो क्या होता है, जितनी बार भी ठुकेगा उतनी बार वो टाइट होता चला जाएगा और टाइट होने की वजह से वो रिंग टूट जाती है, गियर्स उसके टूट जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीनों ही ड्रिल मशीन्स का यूज़ करके आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उनको इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो हैमर ड्रिल या किसी भी तरह की ड्रिल है उसको यूज़ करने का तरीका क्या है। फ्रेंड्स, कभी भी जो ड्रिल होती है उसको लो स्पीड पे, मतलब हाई स्पीड पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कभी भी रोकना नहीं है, या उसको ऐसी सरफेस में गड़ा के बिल्कुल दबाव बिल्कुल प्रेशर बना के बिल्कुल जान लगा के उसको नहीं यूज़ करना होता है। उससे क्या होता है, आपकी जो मशीन है वो स्लो हो जाती है, पर आपकी मोटर पे पूरा लोड पड़ रहा होता है। इसको हमें नॉर्मल स्पीड पे आसानी से धीरे-धीरे यूज़ करना चाहिए। जब भी हम इन हाई स्पीड मोटर को यूज़ करते हैं तो इनको हमेशा धीरे-धीरे ही यूज़ करना चाहिए, स्लो स्पीड में यूज़ करना चाहिए। बेशक से आपका काम थोड़ा लंबा, थोड़ी-सी टाइम लगता है, पर आपकी मोटर पे लोड नहीं पड़ता है। मोटर क्यों फूक जाती हैं, उसका फूकने का कारण, उसके मोटर के जलने का कारण यही होता है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर फ़ैन लगा होता है एक। इसकी अंदर की हवा पास करने के लिए यहाँ पे वेंट्स होते हैं, यहाँ से हवा जाती है और आगे से यहाँ से इस तरह से खाँचों से निकलती है। तो आपकी वेंटिलेशन चाहिए होती है, आपके जो इसके अंदर की मोटर होती है उसको वेंटिलेशन चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है। पर हाई स्पीड पे करने के बाद, यानी इसको मोटर को पूरी पावर मिल रही होती है, पर इस ये मोटर जो है घूम नहीं पाती है। तो क्या होता है, मोटर उतनी ही तेज़ी से आपका फ़ैन भी नहीं घूम पाता है। तो क्या होता है, मोटर हीट होते आपकी जल जाती है। तो इनको कभी भी यूज़ करें, किसी भी तरह की मोटर को, आपके ग्राइंडर को, कटर को कभी भी यूज़ करना है तो उसको अच्छी स्पीड में, अच्छे फ्लो के साथ आपको यूज़ करना है। जो है आपको ज़्यादा लोड नहीं डालना है कि जल्दी के चक्कर में हमें जल्दी काम करना है, जल्दी काम करना है, तो उस चक्कर में हमें इन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए, इस पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात आती है इन मोटर्स की ड्यूटी साइकिल। फ्रेंड्स, इनकी ड्यूटी साइकिल भी होती है। इनकी ड्यूटी साइकिल एक्चुअली होता क्या है? ड्यूटी साइकिल जो है फ्रेंड्स, किसी भी मशीन को हम कंटिन्यूअसली लगातार यूज़ नहीं कर सकते। उस मशीन को बीच-बीच में ब्रेक देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर इस मशीन की ड्यूटी साइकिल 30 मिनट की है, तो मुझे इसे 30 मिनट के बाद इसको ठंडा करने के लिए इसको 1 से 2 घंटे उसमें ड्यूटी साइकिल के बीच में दिया होता है कि इसको 1 से 2 घंटा मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर 15 से 20 मिनट का गैप देना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा से एक जो है आधे घंटे के लिए इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ड्यूटी साइकिल होता है। तो हर मशीन का ड्यूटी साइकिल होता है। मोटर के मेन फूकने का कारण एक ये भी होता है कि हम इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तीसरा फ्रेंड्स, जो मोटर के फूकने का जो रीज़न होता है मोटर की जल्दी ख़राब होने का, या इसकी जो मशीनरी है उसके जल्दी ख़राब होने का, एक रीज़न ये भी होता है। इसको कभी भी, मशीन को हमेशा यूज़ करने के बाद जो है हफ्ते में 1 बार या 2-4 दिन में 1 बार इसकी सर्विस होना भी ज़रूरी होता है। इसकी क्लीनिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह ज़रूरी होती है। तो अगर जो लोग इसकी ऑयलिंग वगैरह साफ़-सफ़ाई नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, वो डस्ट वगैरह इसमें इकट्ठी हो जाती हैं। वो आपके कार्बन के ब्रशेज़ को और जो कॉपर की जो आपकी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, उसको जल्दी घिस देते हैं। उसके बीच में कार्बन आ जाता है, वो जो आपके आर्मेचर है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फील्ड में भी, आर्मेचर के साथ-साथ फील्ड में भी जो है, आपको पता है जैसे यहाँ एयर फ्लो होता है, पंखा लगा होता है, तो जो फील्ड होती है उसके ऊपर भी डस्ट सारी इकट्ठी हो जाती है, धूल-मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें जो हवा पास होती है, वो उसको ठंडा होने से रोकती है। जो धूल-मिट्टी है, वो उसको और गर्म करती रहती है, और धूल-मिट्टी की वजह से वो ढंग से ठंडी नहीं हो पाती, इसलिए फील्ड भी उसी वजह से आपकी बर्न हो जाती है, जल जाती है।
तो फ्रेंड्स इन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका यूज़ करके बताऊंगा, जितनी भी मैंने आपको ड्रिल मशीन्स दिखाई हैं इनको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, और इनको किस किस तरह से किस किस तरह की बिट के साथ यूज़ किया जा सकता है वो मैं आपको डेमो दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।